नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वेदादर्शनम पर। और आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अभिज्ञान शाकुंतलम। इस क्लास में हम अभिज्ञान शाकुंतलम से संबंधित 25 प्रश्न हल करेंगे। ये टॉपिक जो है वो सेकंड ग्रेड के एग्जाम में नया जुड़ा हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटकस्य मुख्योपजीव्य ग्रंथः कः अस्ति? रामायणम, महाभारतस्य आदि पर्व, पद्मपुराणस्य स्वर्गखंड 2 तथा 3 उभौ। देखिए, इस नाटक का मूल स्रोत जो है वो महाभारत के आदि पर्व में वर्णित शकुंतलोपाख्यान जो है अर्थात महाभारत का अध्याय 68 से लेकर 74 तक है। इसके अतिरिक्त पद्म पुराण का जो स्वर्ग खंड है वो भी इसका उपजीव्य माना जाता है। तो यहाँ ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही होगा, 2 तथा 3 उभौ। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, महाकवि कालिदासस्य सर्वश्रेष्ठ रीति का मन्यते? महाकवि कालिदास की सर्वश्रेष्ठ रीति कौन सी है? गोडी रीति, लाटी रीति, बेदरवी रीति, पांचाली रीति। देखिए, कालिदास जो है वो वेदरवी रीति के आचार्य हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, वेदरवी रीति। उनके बारे में कहा भी गया है, वेदरवी रीति संदर्भे कालिदासो विशिष्यते। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटके कस्या वृत्ते प्रधानता वर्तते? सात्वती वृत्ति, भारती वृत्ति, आर्भटी वृत्ति या केसिकी वृत्ति? देखिए, जो कालिदास है उनको काव्यों में सामान्यतः केसिकी वृत्ति की प्रधानता है उनके सभी काव्यों में, किंतु अभिज्ञान शाकुंतलम जो है उसमें भारतीय काव्य वृत्ति की रचना है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, भारतीय वृत्ति। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटकस्य मुख्य रस है कः? करुण रस है, संभोग श्रृंगार रस है, वीर रस है, शांत रस है। देखिए, जो संपूर्ण नाटक है उसका मुख्य रस या अंगी रस कहें तो वो श्रृंगार रस होगा। तो ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, नाटके अस्मिन् सर्वाधिकम प्रयुक्तम छंदम किम? इस नाटक में जो सर्वाधिक प्रयुक्त छंद है वो कौन सा है? वसंत तिलका, आर्या छंद, अनुष्टुप या उपजाति। देखिए, जो नाटक है उसमें कुल 24 छंदों का प्रयोग हुआ है, जिनमें सर्वाधिक 39 बार जो है वो आर्या छंद का प्रयोग हुआ है। इसकी संख्या भी ध्यान रखिएगा, कितनी बार हुआ है? 39 बार। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, नांदी पाठे सृष्टुराध्या शिवस्य का मूर्ति अस्ति? अग्नि, सूर्य, जलम, पृथ्वी। देखिए, मंगलाचरण जो है उसमें अष्टमूर्ति शिव की स्तुति है और श्लोक की पंक्ति में या सृष्टि सृष्टुराध्या में जल जो है उनको विधाता की प्रथम रचना बताया गया है। तो ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। शिव की जो है 8 मूर्तियां हैं, जल, अग्नि, यजमान, सूर्य, चंद्र, आकाश, पृथ्वी और वायु। सभी का ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, शकुंतलाया वास्तविको माता पितरौ को आस्ताम? कर्ण एवं गौतमी, विश्वामित्र एवं मेनका, मारीच एवं अदिति, दुष्यंत एवं वसुमती। देखिए, जो शकुंतला है उनके जन्मदाता पिता जो है वो महर्षि विश्वामित्र या कौशिकी थे और माता जो है वो अप्सरा मेनका थी। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, विश्वामित्र एवं मेनका। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, कै ऋषि शकुंतलाया पालक पिता इति प्रसिद्ध है? काश्यप, काण्व, काश्यप, मारीच, दुर्वासा या वशिष्ठ। देखिए, महर्षि कण्व जो है उन्होंने शकुंतला का पालन पोषण किया था और ध्यान रखिएगा उन्हीं को काश्यप भी कहा जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही होगा। उसके अलावा मारीच ऋषि को भी काश्यप कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर महर्षि कण्व के बारे में बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटकस्य विदुकस्य नाम किम? मैत्रेय, मांडव्य, माणवक या गौतम। देखिए, इस नाटक का जो विदूषक है वो मांडव्य है। इनके लिए कहीं कहीं पर माधव्य शब्द का भी प्रयोग हो जाता है। ठीक है, तो माधव्य लिखा हो या मांडव्य लिखा हो, बात एक ही है। जो विदूषक होंगे अभिज्ञान शाकुंतलम के वो होंगे मांडव्य और वे राजा दुष्यंत के मित्र रहते हैं, जो द्वितीय अंक में पहली बार दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, राजा दुष्यंतस्य कंचुकिन नाम किम अस्ति? पिशुन, रेवतक, वातायन, करबक। देखिए, दुष्यंत के जो कंचुकी है उनका नाम वातायन है। पिशुन जो है वो राजा का अमात्य है और रेवतक जो है वो द्वारपाल है और उसके अलावा जो करबक है वो राजमाता का संदेश लाने वाला सेवक है। इस तरह से यहाँ पर हमसे कंचुकिन का नाम पूछा है तो कंचुकी का नाम वातायन होगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10,
राजा दुष्यन्तस्य प्रथमा पत्नी का आसीत् शकुंतला वसुमती हंसपदिका सानुमती। देखिए जो नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम उसके अनुसार दुष्यंत की पहली पत्नी जो है उनका नाम हंसपदिका था, तो ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। और वसुमती राजा की जो अन्य रानी है वो हो जाएगी, ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 12 है। महर्षि कण्वस्य आश्रमः कस्या नद्याः तटे स्थितः आसीत् गंगाया मालिन्या यमुनाया या शरव्या। देखिए कण्व ऋषि का जो आश्रम है वो मालिनी नदी के तट पर था और शकुंतला को निसर्ग कन्या कहा गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, मालिन्या। अगला प्रश्न नंबर 13 है। शकुंतलाया देव प्रतिकूलताया समनार्थम कण्व कुत्र गतवान सोमतीर्थम शचीतीर्थम हेमकूटम प्रभास तीर्थम। देखिए शकुंतला की देव प्रतिकूलता के शमन के लिए जो महर्षि कण्व है वो सोम तीर्थ की यात्रा पर गए थे, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 14 है। शकुंतलाया अभिज्ञान अंगुलीयकम कस्मिन् तीर्थे भ्रष्टम सोम तीर्थे शची तीर्थे प्रभास तीर्थे अप्सरस तीर्थे। देखिए शकुंतला जब हस्तिनापुर जा रही थी तब गंगा नदी के तट पर स्थित शची तीर्थ में जल वंदना करते समय उसकी अंगूठी जो है वो गिर गई थी, तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, शची तीर्थे। अगला प्रश्न नंबर 15 है। दुष्यंत शकुंतलयो पुनर्मिलम कस्मिन् स्थाने अभवत् कण्वाश्रमे हेमकूट पर्वते गंगा तीरे राजप्रसादे। देखिए 7वें अंक में राजा दुष्यंत और शकुंतला जो है उनका पुनर्मिलन होता है जो कि हेमकूट पर स्थित महर्षि मारीच अर्थात महर्षि जो कश्यप है उनके आश्रम में हुआ, तो ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, हेमकूट पर्वते। और आश्रम का ध्यान रखिएगा, महर्षि मारीच के आश्रम में। अगला प्रश्न नंबर 16 है। महर्षि मारीचस्य शिष्य कै गालव है सारंगरव है सारद्वत व खानस। देखिए जो महर्षि गालव ऋषि जो है वो मारीच के शिष्य हैं जो शकुंतला और दुष्यंत के मिलन की जो सूचना है वो कण्व को देने जाते हैं, और सारंगरव और शारदत्त जो है वो महर्षि कण्व के शिष्य हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर मारीच ऋषि जो है उनके शिष्य हो जाएंगे गालव, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न नंबर 17 है। शकुंतलायै शापम कै ऋषि दत्तवान महर्षि विश्वामित्र महर्षि दुर्वासा महर्षि कण्व महर्षि मारीच। देखिए चतुर्थ अंक में अतिथि सत्कार न करने पर जो महर्षि दुर्वासा है उन्होंने शकुंतला को शाप दिया था, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, महर्षि दुर्वासा। अगला प्रश्न नंबर 18 है। अभिज्ञान भरण दर्शनेन शापो निवर्तिष्यत इति केन कथितम कण्वेन दुर्वाससा अनुसूया गौतम्या। देखिए प्रियंवदा की जो प्रार्थना है अर्थात जो अनुनय विनय किया गया था उस पर जो दुर्वासा ऋषि है वो आश्वासन देते हैं अर्थात साप निवृत्ति जो है उसका उपाय बताते हैं कि प्रत्याभिज्ञान दिखाने पर साप निवृत्त होगा। प्रत्याभिज्ञान में जो अंगूठी है वो दिखाने पर साप निवृत्त होगा, ऐसा उन्होंने कहा था, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, दुर्वासा। अगला प्रश्न नंबर 19। शकुंतलया स हस्तिनापुरम गच्छत्सु पात्रेषु कै नास्ति सारंगरवय सारद्वत गौतमी प्रियंवदा। देखिए हस्तिनापुर जाते समय जो शकुंतला है उनके साथ में 2 शिष्य सारंगरव और शारद्वत और उसके अलावा जो तापसी गौतमी थे वो गई थी, और जो सखियां हैं वो नहीं गई थी, इनके साथ में अनुसुईया और प्रियंवदा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर ये पूछा है कौन नहीं गया था, तो प्रियंवदा नहीं गई थी। अगला प्रश्न नंबर 20। श्लोक चतुष्टयम इति प्रसिद्ध श्लोका नाम वक्ता के अस्ति दुष्यंत शाकुंतला महर्षि काश्यप गौतमी। देखिए चतुर्थ अंक का जो प्रसिद्ध 4 श्लोक है जिनको श्लोक चतुष्टयम कहा जाता है उनकी वक्ता जो है वो महर्षि कण्व है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, महर्षि कण्व जिनको महर्षि काश्यप भी कहा जाता है। अगला प्रश्न नंबर 21। अर्थो ही कन्या परकीय एवैति सुक्ति ग्रंथ है कै रघुवंशम मेघदूतम अभिज्ञान शाकुंतलम कुमार संभवम। देखिए ये जो उक्ति है वो चतुर्थ अंक की है और इसके वक्ता जो है वो महर्षि कण्व होंगे। इसका अर्थ है कन्या वास्तव में ही पराया धन ही है, तो ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, अभिज्ञान शाकुंतलम। अगला प्रश्न नंबर 22। बलवद अपि शिक्षिता नाम आत्मन्य प्रत्ययम चेत इयम सुक्ति केन प्रोक्ता सूत्रधारेण विदुषकेण दुष्यंतेन कण्वेन। देखिए प्रथम अंक की सुक्ति है जहां पर जो सूत्रधार है वो कहते हैं कि भली भांति निपुणता प्राप्त भी विद्वानों का मन
अपने विषय में अविश्वासी ही रहता है। तो ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जो सूक्ति है वो सूत्रधारण के द्वारा कही गई है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23। किमेव हि मधुराणां मंडनम नाकृतीनाम इति वाक्यम कम कम प्रति कथयति। ये वाक्य किसने किसके प्रति कहा था? दुष्यंतः शकुंतलां प्रति, अनुसूया शकुंतलां प्रति, प्रियंवदा शकुंतलां प्रति या कण्वः शकुंतलां प्रति। देखिए, जो पहला अंक है उसमें दुष्यंत शकुंतला के विषय में कहते हैं कि मधुर आकृतियों के संबंध में कौन सी वस्तु अलंकार नहीं बन जाती। तो यहाँ पर दुष्यंत ने ये जो वाक्य है वो शकुंतला को कहा था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24। को अन्यो हुतवहाद दग्नुम प्रभवती अत्र हुतवह क अस्ति। अग्नि, दुष्यंतः, दुर्वासा, कण्व। देखिए, चतुर्थ अंक में हुतवह जो है वो अग्नि को कहा गया है। तो ऑप्शन अग्नि को कहा गया है। और अग्नि के अतिरिक्त कौन जलाने में समर्थ है, ऐसा कहकर के जो महर्षि दुर्वासा है उनकी ओर संकेत किया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, वैसे तो हुतवह का अर्थ अग्नि होता है, लेकिन अग्नि के समान जलने वाला जो है वो महर्षि दुर्वासा को कहा गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28। पातुम्न प्रथम नंबर, प्रश्न नंबर 25 है। देखिए, पातुम्न प्रथमं व्यवस्थयति जलम इति श्लोके कस्या स्वभावः वर्णितः। शकुंतलाया, गौतम्या, वसुमत्या, प्रियंवदा। देखिए, चतुर्थ अंक का जो श्लोक चतुष्टय है उनके अंदर ये श्लोक आता है। और इस श्लोक में जो कण्व ऋषि है उनके द्वारा शकुंतला के प्रति जो प्रकृति प्रेम है उनको दर्शाता है कि वह वृक्षों को जल पिलाए बिना स्वयं जल ग्रहण नहीं करती। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, शकुंतलाया। इस तरह हमारे 25 प्रश्न जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।